मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ वीडियो की लास्ट में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि तुम सभी देख ही सकते हो कि आज लेक्चर 10 ऑफ चैप्टर लाइट ऑफ क्लास 10 सीबीएसई लेकर मैं आ गया हूं। तो फिलहाल लेक्चर 9 तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब आज हमारा मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स तक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी स्टडी कर ली है और अब हमें स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर स्टडी करनी है। ठीक है, तो जैसा कि तुम सभी देख लोगे आज कि हम आज स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने वहां पर पोल के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर्स के केस में पोल के बारे में पढ़ा हमने, और अपार्चर के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा, फोकस के बारे में पढ़ा, फोकल लेंथ पढ़ा और यही सब पढ़ा। तो उसी तरह आज हम लेंसेज के ऊपर भी यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये जानकर कि तुम लोग को वीडियो पसंद भी आ रही है और तुम लोग वीडियो को देख भी रहे हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि स्फेरिकल लेंसेज से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। चलो देखते हैं। और आज मैं लेक्चर को थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम टाइम में मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पहले दो पार्ट हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, और तुम ये कह सकते हो कि जो अभी तुम देखोगे और तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो जो प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर के पास होती है वही से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज, उन्हीं प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस के पास होती है। ठीक है, तो तुम ये समझ सकते हो कि जो कॉनकेव लेंस करता है वो कॉन्वेक्स मिरर करता है और जो कॉनकेव मिरर करता है वो कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो मिरर्स होते हैं वो लेंसेज के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, यार यहाँ नोट्स में थोड़ी मतलब थ्योरी दी हुई है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस since the lens is a part of sphere and it is known as spherical mirrors। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो ये तुम थ्योरी अपने से पढ़ लेना यार, इसको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये पढ़ाने लगूँ कि स्फेरिकल लेंस कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम खुद से सब पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शोभित भैया की नोट्स जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो इंडिया की बेस्ट नोट्स है और वहां से तुम्हारे हर एक कॉन्सेप्ट को मेरे पढ़ाने के बाद बूस्ट मिलेगा, या फिर अगर तुम पहले नोट्स पढ़ते हो बाद में मेरा कॉन्सेप्ट देखते हो तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस इन विच सेंट्रल पार्ट इज थिक एंड द साइड मतलब कॉर्नर पार्ट्स आर थिन। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं एंड पार्ट्स। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो जैसा कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस तुम्हें दिख रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पर ये तुम्हारी एक लाइन होती है डिवीजन की और यहाँ बीच में तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो मैं तुम्हें साथ साथ बताते चल रहा हूँ जिससे तुमको जल्दी भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा कॉनकेव लेंस सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ऊपर से थिन, बीच से थिक। और जस्ट अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये ऊपर से थिक होता है और बीच में थिन होता है। ठीक है, देखो ऊपर एंड से थिक है और बीच में थिन है। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर भी होता है। देखो यार, तुम जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में पढ़े थे कि वहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, फोकस होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होती थी, वैसा ही यहाँ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस रे डायग्राम बनाने के फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा। अब जैसे तुम वहां पर देखते थे ना कि कॉनकेव लेंस जो तुम्हारा होता है वो लाइट को एक जगह पर फोकस करता है। ठीक है, फोकस करता है। तो अब तुम यहाँ देखोगे कि जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस है वो लाइट को एक जगह फोकस नहीं करेगा, या मतलब कि फोकस करने की बजाय ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। ठीक, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो 9 लेक्चर तक जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख ले। एक भी लेक्चर अगर तुम मिस करोगे तो तुम्हारे लाइट के कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अगली चीज जो मेरी आती है, मैंने तुमको ये भी बता दिया। अब कुछ और लेंसेज भी होते हैं, तो ये चीज तुम एकदम अपने माइंड में फिक्स कर लो कि जो लेंस ऊपर से एंड से थिक होता है, बीच में थिन होता है, वो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है, और जो तुम्हारा नीचे नीचे से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, वो तुम्हारा
कॉन्वेक्स लेंस होता है। यार यहाँ पे जो इमेज आती है मैं उसके बारे में बार बार बता नहीं पाता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ मिरर की मतलब जो भी चीज़ मैं पढ़ाता रहूँगा उसकी इमेज में यहाँ डाल दूंगा। अगर मैं ना भी बोलूँ तो तुम इमेज को ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे कुछ और लेंसेज जो होते हैं। तो चलो कुछ और लेंसेज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ये दोनों इरेज कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे सम मोर लेंसेज, ठीक है, सम मोर लेंसेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारा नॉर्मली क्लासेस में नहीं पूछा जाता है, पर इसकी जानकारी तुम्हें हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहला मिरर ये है। अब तुम्हें लगेगा भैया ये क्या बना दिया है आपने, जैसे लग रहा है चांद आधा हो गया, ठीक है। तो ये चांद आधा नहीं है, ये तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों है? देखो सबसे पहले तो जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ऐसे होता है, ठीक, इतना तुम्हें पता है कि ऐसे होता है। और एक साइड से अगर ये प्लेन हो गया तो इसका मतलब कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया है। तो ये तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया है। और चीजें अगर देखें हम, प्लेनो कॉन्केव, सिंपल सी बात है, कॉन्केव लेंस तुम्हारा ऐसे होता है, तो हम अब इसे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे कर देंगे, ठीक, एक साइड इतना और दूसरे साइड को हमने प्लेन कर दिया। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा प्लेनो कॉन्केव लेंस। तो ये तुम्हारा प्लेनो कॉन्केव लेंस हो गया। इसी तरह के और भी हैं यार, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, मतलब हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स को जोड़ दिया, तो वो कैसे होगा, मतलब एक साइड तुम्हारा ऐसे होगा और एक साइड तुम्हारा ऐसे होगा, ठीक है। हाँ ये ऐसे है, मतलब नहीं, इसको हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स कह सकते हैं, ठीक, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स इसलिए क्योंकि इस तरफ का थोड़ा कॉन्वेक्स कॉन्केव जैसा है और इधर वाला कॉन्वेक्स, तो इसे हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स कह सकते हैं। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया तो तुम उसे बता सको, ठीक है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए ना। तो अगली चीज देखते हैं हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव, यानी कि हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये ऐसे करके, ये हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव है। तो इसमें डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो कॉन्केवो तुम्हारा इस साइड है, उधर कॉन्वेक्स है, इधर तुम्हारा इस तरफ कॉन्वेक्स है तो इधर कॉन्केव है। तो तुम कह सकते हो कि जिस तरफ लेफ्ट साइड जो भी रहे वो पहले आएगा, तो जैसे यहाँ कॉन्वेक्सो कॉन्केव हो जाएगा, ठीक। अब हम कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे कॉन्वेक्सो मिरर, मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज से रिलेटेड, वो हम आज पढ़ेंगे। और इसके बाद वाला टॉपिक, और जैसे कि तुमने वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी, पोल पढ़ा था, फोकस पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस उसी को कहते हैं, तो वही सारी टर्म्स हम लेंसेज के उसमें रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। हमें देखना है कि डिफरेंट टर्म्स जो कि स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड होते हैं वो आखिर क्या क्या होते हैं। तो चलो अब हम लाइन से जल्दी जल्दी टर्म्स पढ़ लेंगे, ठीक है, इतनी स्पीड में पढ़ाऊंगा कि तुम्हें समझ में भी आए और जल्दी भी वीडियो बन जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो 1 घंटे की हो जाती है तो मेरे हिसाब से तुम्हें पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक, दोनों वीडियो कोशिश करूंगा कि आज अपलोड हो जाए, अगर इंटरनेट बच गया तो यार, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर पहला पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब पॉइंट बोलूंगा तो साइड हो जाऊंगा और तुम यहाँ पर मिरर को मतलब इमेज को देख लेना और विजुअलाइज कर लेगा, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो ऑप्टिकल सेंटर ये होता है। अब देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर आखिर क्या होता है। तो सेंट्रल पार्ट और मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्टिकल सेंटर है, तो पहले तो ये तुम्हारा कौन सा लेंस है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये तुम्हारा कौन सा लेंस है, ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस है, और ये तुम्हारा यहाँ पर बीच में आएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अब इन दोनों को हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है और इसे डिनोट किससे किया जाता है, O से हम इसे जनरली डिनोट करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर इज जनरली द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज। सिंपल है यार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो यार प्रिंसिपल एक्सिस मुझे तो नहीं लगता बताने की जरूरत है, ठीक है। ये देख लो यहाँ, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यार मिरर वाली वीडियो देखे होगे तो यार तुमको एकदम कंफर्म होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। बहुत ही सिंपल है, वहां पर पोल से पास होती थी, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो ये चीज मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, पर देख लो।
और तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ये तुम्हारा एक लेंस से ही मैं बता दे रहा हूँ, बाकी का तुम देख लेना। ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये जो लाइन, अरे सॉरी, ये जो ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से जो लाइन पास होती है ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसी पर मिरर का सॉरी इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सब तुम देख लिए हो। अब अगली चीज हम देखते हैं कि ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो यार प्रिंसिपल फोकस भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी प्रिंसिपल फोकस थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ठीक, वहां पर तुमने कॉन्केव लेंस में देखा था कि वो एक कन्वर्जिंग मिरर हुआ करता था, पर यहाँ पर यार ये बहरूपिया बन गया है और इसने अपना रूप बदल लिया है। ठीक, दोनों ने अपने रूप को बदल लिया है। कैसे बदल लिया है अभी पता चलेगा। तो अब अगर हम देखें तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्केव लेंस पहले हम यहाँ बना लेते हैं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाता है एकदम कंफर्म से। ठीक है, और ये हो गया। तो यार कमेंट कर दिया करो, कमेंट देख के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और बाकी क्या करना है वो सभी तुमको पता है, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस या फिर ऑफ अ कॉन्केव लेंस at which incident rays parallel to the principal axis meet after refraction। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है कि वहां पर तुम कहते थे कि द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पर यहाँ पर अब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो मीट करती है वो रिफ्रैक्शन की वजह से करती है। ठीक, तो लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है और मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और अब हम यहाँ पर अपनी प्रिंसिपल एक्सिस को बना लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को बना लिए। अब जो भी लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, देखो ये इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब कि तुम सब समझ ही रहे हो, पैरेलल है ये दो लाइट रेस। ठीक है, मिनिमम दो लाइट रेस बनानी पड़ती है, मैंने उसमें भी बताया था यार। 9 लेक्चर तक तुम जाना, वहां पर कमेंट्स देखना, कमेंट्स कितने पॉजिटिव आए हैं, मतलब कि लोगों को समझ में आ रहा है। तो यार अगर तुमने नहीं देखा है, तुम फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर 10 देख रहे हो, तो प्लीज जाकर लेक्चर 9 तक देखो, वहां पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर मैं तुम्हें ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बाकी सारी चीजें मैंने पहले ही समझा दी है, तो वो सारे लेक्चर्स जाकर देख लो। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आने के बाद अगर तुम्हारा फोकस यहाँ पर है, तो ये सारी लाइट रेस फोकस पे मीट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो अगर हम इसे स्केल से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये समझ लो कि जो लाइट रेस पैरेलल रहती हैं वो फोकस पे ही एक पॉइंट पे मीट करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इसके बाद नोट पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो जब तुम नोट्स मेरी लिखोगे, वैसे शोभित भैया की नोट्स ही देखना, इसमें मैंने लिखा है, मतलब मैंने तुम्हारे लिए जो नोट्स होते हैं एक बार नोट्स देख लेना। ठीक है, पढ़ना तो मुझसे से एक बार देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब देखो, सिंस अ लेंस हैज टू कर्व्ड सरफेसेस, सो प्रिंसिपल फोकाई, ठीक, फोकाई जो फोकस तुम्हारा सिंपल होता है और फोकाई तुम्हारा प्लूरल होता है। ठीक, तो सिंगुलर और प्लूरल में तुम लोग डिफरेंस समझ लेना। ठीक, अब ये नहीं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि फोकाई किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, नहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो फोकाई यहाँ पर दिया हुआ है कि जो तुम्हारी two principal foci or possible respectively known as f1 and f2, that is first principal focus and second principal focus। तो यार अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये कि यहाँ पर एक है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्स, यहाँ पर एक फोकस नहीं, यहाँ दो फोकस हैं, दो बहरूपिये हैं, या फिर तुम इसे ट्विंस भी कह सकते हो। तो ये तुम्हारा f1 होगा और ये तुम्हारा f2 होगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है उस पर दो फोकस होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, नॉट वाइज प्रिंसिपल, इट्स टोटली प्रिंसिपल। तो यहाँ पर तुम्हारी फोकस जो होती है दो होती है, पर जो तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, जो फोकस तुम्हारी राइट हैंड साइड पे होती है, लाइट रेज वहीं पर मीट करती हैं इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि प्रिंसिपल फोकस को कॉन्केव लेंस के केस में, तो चलो प्रिंसिपल फोकस को कॉन्केव लेंस के केस में भी देख लेते हैं। तो अब हमने इसे इरेज कर दिया है, अब हम चलते हैं हमारे कॉन्केव लेंस की तरफ। तो चलो अब देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस हमारे कॉन्केव लेंस के केस में कैसा होता है।
तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव लेंस के केस में देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस फ्रॉम विच द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट, इट इज दैट पॉइंट। तो फोकस, तो अब ये पॉइंट फोकस हमने पहले वाले केस में देखा फोकस क्या होता है, ठीक। तो फोकस होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां पर लाइट रेज मीट करती हैं वहां पर होता है, पर यहाँ पर डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं एक पॉइंट से। वो कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर लाइट रेज तुम्हें दिख रही है कि पैरेलल मतलब आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक तो ये आ रही है, दो ऊपर से आ रही है। तो अब ये डाइवर्ज होंगी इस तरीके से, ये डाइवर्ज होगी इस तरीके से, ये डाइवर्ज होगी इस तरीके से, ठीक है। पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब एक पॉइंट पर मिलेंगे। अगर हम इसे पीछे प्रोड्यूस करें, पीछे प्रोड्यूस करते हैं अगर हम इसे, तो ये सारी लाइट रेज डाइवर्जन के बाद एक पॉइंट मिलेंगी और वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है मेरे भाई। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ झाई, मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो राइमिंग बनाने के लिए झाई बोल दिया। तो अब इसे हम F1 कहेंगे और इसे F2। अब यहाँ पर भी दो बहरूपिये हैं जो कि प्रिंसिपल फोकसेस हैं तुम्हारे। तो यहाँ पर देखो, जिससे लाइट रेज मीट कर रही है यार उसे तुम 1 कह दो, ठीक, क्योंकि वो नंबर 1 है, क्योंकि उससे लाइट रेज मीट कर रही है, यहाँ कर नहीं रही है, डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये देखो मीट कर रही है, तो इसे ऐसे मीट कराया जाता है, ठीक। तो इसे अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो। देखो तुम्हें इमेज भी दिखने लगी होगी, अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी दिखी होगी, ठीक है, वहां मैंने बोला नहीं पर दिखी होगी, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से अपने माइंड में फिक्स कर लो कि कॉन्केव लेंस के केस में किस तरीके से लाइट रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मैंने बता दिया, कॉन्केव मैंने बता दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्फेरिकल लेंसेज की जर्नी में आपका बहुत साथ देंगे, तो वो आप जान लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे कि हॉस्पिटल कहाँ है, तो आप सब्जी मंडी में इलाज कराने चले जाएंगे, तो वहां पर आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन कहाँ है, क्या कहाँ है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो कि ये है, इस केस में जो तुम्हारा फोकस होता है, ठीक है, तो जो तुम्हारा फोकस होता है वो, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो तुम्हारा फोकस होता है वो मेन फोकस जो तुम्हारा होता है वो F1 होता है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि F1 जो होगा वो मेन फोकस होगा, ठीक है, उसको मेन फोकस माना जाएगा और सारे न्यूमेरिकल्स उसी से सॉल्व किए जाएंगे, तभी तो वो मेन फोकस है ना। तो अब तुम पूछ रहे हो कि भैया तो फिर दो फोकस क्यों रखते हैं जब फोकस एक ही काम होता है, ठीक है, वो तुम्हें आगे की क्लास में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में मत जानो, जब तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे क्लास 12th में, क्लास 11th में तुम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ोगे, तब तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल इतना ही जानो कि तुम्हारा F1 मेन फोकस होता है, क्योंकि देखो यार अभी तुम्हारे एग्जाम शायद आने ही वाले हैं, कुछ ही समय बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं। तो अब तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज से ज्यादा उन नॉलेज पे फोकस करना चाहिए जिस नॉलेज पे तुम्हारा कोर्स का मार्क्स निर्भर करता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। ये है कि जो तुम्हारा F1 होता है वो इस साइड होता है, यानी कि जिस तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ऑपोजिट साइड पे तुम्हारा F1 होता है, और जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उस साइड पे तुम्हारा F2 होता है, ठीक। F2 तुम्हारा उस साइड होता है। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तुम्हारा F1 यहाँ है, क्योंकि जब ये लाइट जाएंगी तो ये इससे मीट करेंगी, ठीक है। और अगर यही केस हम कॉन्केव लेंस के केस में देखें, यही चीज हम कॉन्केव लेंस के केस में देखें, तो कॉन्केव में तुम्हारा यही जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जैसे ये कॉन्केव लेंस है तो ये तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो तुम्हारा F1 होगा वो इस साइड होगा और जो तुम्हारा F2 होगा वो इस साइड, यानी कि मेन इधर होगा। क्योंकि देखो जब तुम्हारी लाइट जैसे पैरेलल जाती है तो ये ऐसे डाइवर्ज होती है और ऐसे आकर फोकस से मिलती है, हाँ। तो तुम्हारा मेन फोकस जो कि F1 है वो यहाँ होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। एक बार और बता दूं कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो तुम्हारा मेन फोकस F1 होता है वो ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऑपोजिट रहेगा। और जो तुम्हारा कॉन्केव लेंस होता है उस केस में जो तुम्हारा F1 यानी कि मेन फोकस रहेगा वो जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ही साइड रहेगा, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड ऑब्जेक्ट, उसी साइड फोकस भी रहेगा मेन वाला, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है तुम्हारे इस पूरे लेंस के टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने गलत फोकस ले लिया तो तुम्हारा पूरा डायग्राम स्पॉइल्ड और तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर को ये भी लग सकता है कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसने तो गलत लिखा है, तो ये गलत प्रभाव भी डाल सकता है। तो अगली चीज अगर हम देखें तो ये देखेंगे कि सपोज अ कॉन्वेक्स लेंस सो मेनी पैरेलल रेज। तो ये थोड़ी टॉपिक से हट के है कि देखो मैंने तुम्हें उस केस में भी बताया था कि जो तुम्हारी चलो छोड़ो ये वाला पॉइंट ही हम छोड़ देते हैं
क्योंकि यार ये फोकल पेन का पॉइंट है, ये तुम्हारी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने मिरर्स में बता दिया था, पर अब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यार तुम्हें अपने कोर्स को कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और देखते हैं कि यार देखो अब फोकस 2 हो गया, ठीक है। जब तुम्हारा फोकस 2 हो गया तो यार सेंटर ऑफ कर्वेचर को लगा कि यार फोकस 2 हो गया है, तो यार सेंटर ऑफ कर्वेचर को लगा कि यार मुझे भी 2 होना है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर रोने लगा, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर रोने लगा तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी 2 कर दिया गया, ठीक है। तो फोकस से वो जलने लगा था कि यार फोकस 2 2 और मैं एक ही, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी 2 कर दिया गया। और तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2f से डिनोट करते हैं, उसको 2f1 और 2f2 कहते हैं। यानी कि जैसे अगर ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर जब ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो यहाँ पर तुम्हारा f2 होगा, यहाँ पर तुम्हारा f1 होगा, यहाँ पर तुम्हारा 2f1 2 कैपिटल f1 और यहाँ 2 कैपिटल f2, ठीक है। तो इसको c से डिनोट नहीं करते, c सेंटर ऑफ कर्वेचर इन मिरर्स होता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना कि यही तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसे हम 2f से डिनोट करते हैं। तो चलो अब अगली चीज देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। तो यार अगर तुमने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बताया था कि कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं, कॉनकेव मिरर को, और डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर को। रीजन क्योंकि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को, ऐसे आने वाली लाइट को डाइवर्ज कर देता है, और जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट, आने वाली लाइट को एक जगह पर फोकस कर देता है और उसे हम फोकस कहते हैं। और यहाँ पर ये लाइट रेज इधर मीट करती हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर मैंने तुम्हें बता दिया है, और उसी तरीके से कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस है। तो देखो यार अभी तुमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक जो लाइट रेज रहती है उन्हें एक पॉइंट पे फोकस करता है, ठीक है। यही तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक। जैसे तुम अगर सूरज की रोशनी में, मुझे पता है काफी सारे लोगों ने किया होगा, सूरज की रोशनी में सनलाइट के ऊपर तुम मैग्नीफाइंग ग्लास को रखोगे तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, यानी कि लाइट को एक जगह फोकस पे कन्वर्ज करता है। देखो तुम जब दूर रखोगे तो तुम्हारा पॉइंट बड़ा नहीं बनेगा, जैसे तुम पास मतलब डिस्टेंस को एडजस्ट करोगे तुम्हारा पॉइंट बनेगा, एकदम शार्प पॉइंट बनेगा, और वहां पर हीट ज्यादा होगी क्योंकि सारी लाइट रेज वहां पर फोकस होती हैं। तो तुम्हारी जो मतलब वो होती है डिस्टेंस होती है वो निर्भर करती है कि तुम्हारा फोकस कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अब डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, हम इसे कॉनकेव लेंस को कहते हैं, ठीक है। वहां पर देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर जो था तुम्हारा वो कन्वर्जिंग मिरर था, पर यहाँ पर ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जो ये रहती है, ऐसे रहता है ना तुम्हारी, ये ऐसे, तो यहाँ पर जो तुम्हारी लाइट रेज रहती है वो इसे ऐसे कर देता है, और फिर सॉरी ये कह रहे हैं, ये ऐसे जाती है ऐसे कर देता है, ऐसे जाती है ऐसे कर देता है, जो भी रहता है, तो ये फिर आके एक पॉइंट मिलती है, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये भी ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारा डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसे हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना कि कन्वेक्स मिरर जो तुम्हारा होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, पर कन्वेक्स लेंस तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही मैं तुम्हें कंफ्यूज होने दूंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट चीज जो तुम्हारी है वो है फोकल लेंथ। क्या होती है यार फोकल लेंथ, मुझे बताने की जरूरत है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस या प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है वही तुम्हारा फोकल लेंथ होता है। और कौन सा फोकस, f1, जो कि प्रिंसिपल मतलब मेन फोकस होता है। और फिर से बता दूं कॉनकेव लेंस के केस में तुम्हारा जो फोकस होता है, ठीक, वो कहाँ होता है, प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस f1 कहाँ होता है, एट द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड वो रहेगा। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि रूल्स टू स्केच द रे डायग्राम थ्रू स्फेरिकल लेंस। तो अब स्फेरिकल लेंस में कुछ पॉइंट्स हैं, दोनों पहले पॉइंट में, दूसरे मतलब पहले स्फेरिकल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में और फिर कॉनकेव लेंस में अलग अलग होता है। अलग नहीं होता है, सेम ही होता है, बस वो लिखने का, बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं स्फेरिकल। चलो अब देखते हैं कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो पहला रूल नंबर 1 हम देखते हैं। तो पहला रूल कहता है कि अगर तुम्हारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो या तो कंप्लीटली मीट करेंगी फोकस पर, या तो फिर वो फोकस से मीट होती हुई दिखाई देंगी। तो चलो हम दोनों केस देख लेते हैं। तो पहला केस जो है तुम्हारा वो कॉन्वेक्स लेंस पर होता है अप्लाई। तो ये कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा मैंने बना दिया है, थोड़ा बड़ा बना दो जिससे तुम्हें दिखाई दे। तो ये बन गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर हम यहाँ पर ये बना देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जो लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो चलो ये पैरेलल हो गई और ये पैरेलल हो गई। तो पैरेलल होने के बाद मान लो तुम्हारा फोकस यहाँ है, यानी f1 यहाँ है, 2f1 यहाँ है,
F2 यहाँ है और 2F2 यहाँ है, ठीक है, ये कैपिटल F2 यहाँ है। तो ये सारी यहाँ पर आकर मीट करेंगी, ठीक है, और ये पॉइंट तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो ये लाइट रेज कुछ इस तरह आएंगे और इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, ठीक है, तो इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो दूसरा केस हम देखें तो जाहिर सी बात है पहला केस कॉन्वेक्स लेंस पे अप्लाई हो रहा है, तो दूसरा केस कॉनकेव लेंस पर ही अप्लाई होगा। तो कॉनकेव लेंस हम बना लेते हैं बहुत ही जल्दी। ये कॉनकेव लेंस हमारा बन गया। यहाँ पर अब हम ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए और अब यहाँ पर जो लाइट रेज ऐसे जाएंगी तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस यहीं पर होगा F1 और यहाँ 2F1, यहाँ F2 और यहाँ तुम्हारा 2F2, ठीक है। तो अब यहाँ से डाइवर्ज होंगी इस तरीके से, ऐसे आएगी और यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे आएगी और यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, आएगी यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये सब यहाँ पे पैरेलल है और इससे डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है। तो अब ये जो डाइवर्ज हुई है ये यहाँ पर आकर प्रिंसिपल फोकस पर मिलेगी, ठीक, मतलब अपने से नहीं मिलेगी, हमें इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा रूल है। तो चलो आता है हमारा रूल 2, और रूल 2 को तुम जाहिर सी बात है कन्वर्स ऑफ रूल 1 कह सकते हो, ठीक है, देखने के बाद तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या था कि अगर लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगी। तो जाहिर सी बात है उसका कन्वर्स ये कहेगा कि अगर वो फोकस से पास करेगी तो फोकस से पास करने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वो कैसे होगा, तो अब तुम्हें यहाँ समझ में आएगा कि हमारा दूसरा जो फोकस है उसका क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 2F2, यहाँ पर तुम्हारा सॉरी तुम्हारा यहाँ पे F2 स्मॉल F2, यहाँ 2F2 और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा F1 और यहाँ पर 2F1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लाइट रे है वो तुम्हारी इस फोकस से पास होगी ऐसे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से भी हो सकता था, ऐसे आए और फिर यहाँ से पैरेलल हो जाए। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे दूसरे फोकस का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही रूल मतलब यही यूज होता है, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये समझना है कि अगर पैरेलल है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जो रूल 2 है हमारा कॉनकेव लेंस के केस में वो क्या होगा, अरे यार रूल भी इरेज कर दिया मैं, इसको लिख दो रूल 2। तो कॉनकेव लेंस के केस में तुम्हारा क्या होगा, देखो अब यहाँ पर भी तुम्हें दूसरे फोकस का काम समझ में आएगा। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारा F1 इस साइड होता है, 2F1 इस साइड होता है, F2 इस साइड होता है, 2F2 इस साइड होता है, ठीक है। तो अब जब लाइट रे इसके फोकस से पास होगी ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। तो ये लग नहीं रहा है फोकस से पास हो रही है, पर ये फोकस से इसके थोड़ा और मैं अच्छे से बना दूं जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो अब इसे ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में पास नहीं हो रही है, इसे हम ऐसे वो करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी, तो हमें दिखेगा सिर्फ ये दोनों, ठीक। ये डॉटेड लाइन हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, मतलब हमें रे डायग्राम को दिखाने के लिए कि देखो यार ये फोकस से पास हो रही है तभी पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कन्वर्स था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो मैं जो जो डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हें दिख रहा है, तो तुम्हारी विजुअलाइजेशन और अच्छी हो रही है। मैं बार बार बोलूंगा नहीं, तुम डायग्राम को मतलब एक तरह से देख लेना, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हमारे लास्ट और मतलब लास्ट रूल पर, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा रूल 3 क्या कहता है। तो रूल 3 यार बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो जैसा कि तुमने स्फेरिकल मिरर के केस में देखा था कि जब भी तुम्हारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी या होती हुई नजर आती थी तो वो अपने पाथ पर वापस चली जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो अब यहाँ वैसा ही ऑप्टिकल सेंटर के साथ होगा, ठीक है। वहां जैसे पोल था वही यहाँ ऑप्टिकल सेंटर का काम कर रहा है। तो चलो पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस में देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जैसे कि ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर यहाँ तुम्हारा F1 होगा, यहाँ सॉरी F2 होगा, यहाँ तुम्हारा 2F2 होगा, यहाँ तुम्हारा F1 होगा और यहाँ तुम्हारा 2F1 होगा। तो जब तुम्हारी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो सीधे ही निकल जाएगी, ठीक। यहाँ पर सीधे निकल जाएगी और कोई अपनी बेंडिंग नहीं दिखाएगी, ठीक। यहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं दिखाएगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ तुम देख सकते हो। देखते हैं कि कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस तुमने समझ लिया कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो सीधी प्रोसीड कर जाएगी। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर मतलब अगर ये ऑप्टिकल सेंटर वाला केस अगर कॉनकेव मिरर के केस में देखें तो हमें ये दिखेगा कि ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, वही होगा। यहाँ से ऐसे लाइट जाएगी और ऐसे ही प्रोसीड कर जाएगी, ऐसे ही प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ तुम्हारा F1 होगा, यहाँ तुम्हारा 2F1 होगा, यहाँ तुम्हारा F2 होगा और यहाँ तुम्हारा 2F2 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। तो ये तीनों रूल हमें सारे अप्लाई करने हैं
और अब मैं तुम्हें कन्वीनियंस के लिए एक स्टेप बता दूं कि अगर तुम्हें रे डायग्राम बनाना होगा तो तुम कैसे बनाओगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहली लाइट रे तो तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करा के फोकस से पास करा देना, ठीक है। ये हो जाएगा, फोकस से पास करा देना या तो पास कराते हुए दिखा देना, ठीक है, ये कर दोगे। दूसरी लाइट रे यार तुम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो ना, इसको तो सीधी ही निकल जाना है तो तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो लाइट रे मिनिमम होती हैं किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए, तो तुम इसका यूज कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट रहता है वो अलग अलग प्लेस पे रहेगा तो अलग अलग किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यार वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं तुम्हें सारे डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर डायग्राम दिखाऊंगा और समझाता भी साथ में चला जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यार तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइट का लेक्चर मुझे आज खत्म करना है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं करूँगा इस तरीके से तो शायद तुम नहीं कर, मतलब मैं आज लेक्चर खत्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा लेक्चर बन जाएगा यार। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें इमेजेस दिखाऊंगा और तुम्हें इसी के ऊपर समझा दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा और समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ साइड हो जाता हूँ, तो साइड हो जाऊँगा तो तुम्हें सारी इमेजेस एकदम क्लियरली दिखाई देंगी। तो चलो ठीक है, तो पहला केस ये आ गया है। तो पहले केस में देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट, ये हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये पहला केस है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जब तुम देख रहे हो कि जब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पास हो रही है तो यहाँ पर तुम्हारी लाइट रेज पैरेलल आ रही है और जाकर फोकस से पास हो रही है। तो जाहिर सी बात है यार कि फोकस से ही पास होंगी। हमने अभी भी पढ़ा कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती हैं वो फोकस से पास होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल केस है, तो इसे हम यहाँ पर देख लिए। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तब ये होता है। तो और कुछ देख लो कि इमेज जो होगी तुम्हारी वो रियल बनेगी। क्यों रियल बनेगी? क्योंकि यहाँ एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज हो रही है। क्योंकि जब मैंने तुम्हें रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ाया था लेक्चर 4 या 3 में, 3-4 में, अब वो मुझे याद नहीं है, तुम जाकर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो वहां पर मैंने बताया था कि जहां पर एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज होती है वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर तुम्हारी रियल इमेज होगी तो जाहिर सी बात है वो इन्वर्टेड भी होगी, है ना। रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। और अगला केस जो है कि वो बहुत डिमिनिश्ड है इस केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पर है तो तुम्हारी इमेज बहुत ही डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो मेरा मुंह अगर थोड़ा कट रहा हो तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि तुम्हें क्लियर दिखना चाहिए, ये मेन मोटिव होना चाहिए मेरा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला केस, ठीक है। तो फोकस पे बनी है और ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है। नेक्स्ट केस पर आते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट, ये आ गया नेक्स्ट केस पर आते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तो यानी है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उस केस में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस था, यहाँ पर भी है। तो यहाँ बियॉन्ड 2f लिखा है क्योंकि यहाँ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो तुम्हारी जो रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम समझ सकते हो कि वहां पर हमने यहाँ पर 2f दो ठो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमें दिखाना था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो यही होता है दो का यूज। तो तुम क्लियर से इमेज को एकदम अच्छे से विजुअलाइज कर लो कि किस तरीके से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। देखो एक लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई है और एक हमने उससे पास कराई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का भी यूज हो सकता है या फिर हो सकता है जो इमेज में तुम्हें दे रहा हूँ उसमें मैं उसका भी यूज कर सकता हूँ। अगर फोकस से पास करा के फिर लाइट को पैरेलल करा दोगे तो भी काम बन जाएगा। तो दोनों तरीके से तुम्हारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो इमेज में डाला हूँ वो ऑप्टिकल सेंटर वाली है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से तुम उसे देख लो। तो यहाँ पर भी इमेज तुम्हारी रियल है, इन्वर्टेड है, मतलब अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर तुम्हारी जो इमेज है वो देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो चलो चलते हैं हमारे केस थर्ड पर। देखो किस तरीके से जल्दी जल्दी हो जा रहा है, तो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा मतलब वो भी अच्छा रहेगा। नोट्स तो तुम्हें मिल ही रहे हैं, इंडिया के बेस्ट नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारा पूरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगला चीज देखते हैं। तो अगली चीज है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f2 एंड f2। तो यहाँ पर दिया है 2f2 दिया है, जो 2f का हो तो मतलब 2f2 और f2 का मतलब तुम समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पर 2f2 मतलब इस साइड होगा तो इमेज तुम्हारी इस साइड बनेगी, तो वही केस हम इसे समझ सकते हैं। 2f2 और f2 का जो मेन मोटिव है तुम्हारा वो ये है कि यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो वहाँ पर इमेज बनेगी। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट f2 और 2f2 के बीच में, तो वहाँ बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f बन रहा है, ठीक है, 2f1 बन रहा है। तो इससे तुम बहुत ही क्लियरली ये समझ सकते हो यार कि यहाँ पर तुम्हारी इमेज जस्ट उसी तरह बन रहा है जैसे तुम्हारा कॉन्केव मिरर में बन रहा था, वही कॉन्वेक्स लेंस में बन रहा है। तो वही मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था ना कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर में, और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो
चलो अब यहाँ पर भी जो तुम्हारी इमेज रहेगी वो रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, और यहाँ पर तुम्हारी इमेज मैग्नीफाइड यानी बड़ी रहेगी, ठीक है। और ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड 2f1। तो ये हो गया। अगला केस है केस 4, जो कि अब यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन 2f2। तो यार वहां पर क्या था कि तुम्हारी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती थी। तो यहाँ पर भी अगर 2f पे है, 2f2 पर है, तो वो 2f1 पर ही बन रही है। तुम यहाँ देख सकते हो, है ना। तो यही है कि यहाँ रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, और ऑन द मतलब f1 पे 2f1 पर बनेगी तुम्हारी इमेज, ठीक है। अब आखिरी जो तुम्हारा है ये है कि बहुत ही, सॉरी आखिरी नहीं है, दो केस बचे हैं। ये केस 5 तुम्हारा आ जाता है कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट f2 पर रहे, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर रहे तुम्हारा ऑब्जेक्ट। दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, तो इधर वाले प्रिंसिपल फोकस पर रहेगा। तो हमने वहां पर क्या देखा था कॉनकेव मिरर के केस में कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो तुम्हारी लाइट रेस पैरेलल हो जा रही थी और कहीं नहीं मिल रही थी और इन्फिनिटी पर इमेज बन रही थी। तो जस्ट केस तुम्हें यहाँ पर भी दिख ही रहा होगा कि इसी तरीके से तुम्हारी इमेज बनेगी। और चलो अब देखते हैं, इसमें रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी, बहुत दूर बनेगी, ठीक, बहुत दूर बनेगी, और ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल केसेस हैं यार। भैया के नोट्स से तुम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लोगे। यहाँ से तो तुम समझ कर जाओगे, और वो नोट्स डाउनलोड करने के बाद तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वो दुगना हो जाएगा, और लाइट से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा। तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, और भैया के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, जानते नहीं हो, तो जाना, वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ हैं और मेरे चैनल पर भी हैं। तो चलो अगली चीज देखते हैं कि केस 6 और लास्ट केस है, जो कि तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास में तुम मतलब जैसे ऐसे रखते हो तो तुम्हें चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। क्यों बड़ी दिखाई देती हैं? इस केस की वजह से। तो ये आ गया तुम्हारा केस। तो ये केस है कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या था कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, तो एक बहुत ही मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बन रही थी, और वही चीज यहाँ पर भी है, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो तुम कैसे देख रहे हो कि बहुत ही हाई इमेज बन रही है, यहाँ पर लाइट्स पैरेलल हो जा रही है लगभग, तो इन्हें पीछे मीट कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, वेरी 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 मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, वहाँ अपोजिट साइड अब तक बन रही थी, ठीक है। तो ये हो गया था। अबव केस इज ऑल्सो इन द मैग्नीफाइंग लेंस, जो मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ तक हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस हो गए हैं। देखो कितनी जल्दी हो गया, ऐसे अभी मैं बनाता तो काफी टाइम लग जाता। तो चलो अब चलते हैं हमारे कॉनकेव लेंस के केसेस पे और अपनी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि कॉनकेव लेंसेज में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें ज्यादा नहीं, 3 ही केसेस हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं। तो चलो पहला केस तुम्हारी स्क्रीन पर अब आ गया है। तो पहले केस के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहे, सेम टू सेम यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, इंफिनिटी वाला। तो यहाँ पर भी तुम जब इमेज का फॉर्मेशन देख ही रहे हो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर जो तुम्हारी इमेज है वो कहाँ बन रही है ना, देख रहे हो, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है और बहुत ही डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। और कहाँ बन रही है? फोकस के ऊपर बन रही है। तो तुम सब समझ सकते हो कि पहला केस जो कॉन्वेक्स लेंस का था वही होगा। तो अब यहाँ पर एक और चीज गौर करो। क्या गौर कर सकते हो तुम कि देखो, हम जब मिरर पढ़ रहे थे तो कॉनकेव मिरर के बहुत सारे केस थे और कॉन्वेक्स मिरर के बहुत कम केस थे। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे केस हैं और कॉनकेव मिरर लेंस के बहुत कम है। तो ये देखो तुम मतलब ऑपोजिट्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिससे तुम चीजों को याद रख सकते हो। तो यहाँ पर अगली चीज देखो कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एट फोकस होगी एंड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और वेरी डिमिनिश्ड होगी। तो ये सारी चीजें डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी होगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड होगी, फोकस पे होगी और मतलब हाँ बस फोकस पे होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट को पीछे मतलब वो करना पड़ रहा है, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ रहा है रेस को, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेस को। नेक्स्ट केस तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। तो देखो वहां पर जब हम कॉन्वेक्स मिरर का केस कॉन्वेक्स मिरर का केस पढ़े थे, तो वहां पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं की थी। वहां पर हमने केवल और केवल इंफिनिटी और पोल के बीच में किया था। तो अब यहाँ पर क्या दिया है कि इंफिनिटी और 2f के बीच में है। तो यहाँ पर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, तो इंफिनिटी और 2f के बीच में। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब रहेगी तो तुम्हारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। तो तुम इसे रिलेट कर पा रहे होगे जो मैं बता रहा हूँ। और इससे इस इमेज से यहाँ वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी और वेरी क्लोज टू लेंस। मतलब इतनी भी डिमिनिश्ड नहीं होगी जितनी फोकस पे थी, पर उससे थोड़ी बड़ी होगी, पर तब भी बहुत छोटी होगी, ठीक है। और लास्ट केस है हमारा जब 2f और f के बीच में होगी। तो जब 2f और f के बीच में होगी तो ऑलमोस्ट सेम एज सेकंड केस की तरह तुम्हारा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लगभग हमारे सेकंड केस को जो हमने देखा था वही आएगा। तुम देख सकते हो इमेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा।
तो यहाँ पर अब हमारे सारे केसेस खत्म हो गए, इसे तुमने अच्छी तरीके से देख लिया। चलो अब हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। वो कंक्लूजन क्या कहता है कि इन द कॉन्केव लेंस द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज इज ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द इमेज साइज सेम इन ऑल कंडीशंस। तो देखो मैंने पहली बात तो इन्फिनिटी पर थी तो पॉइंट इमेज बनी, उसके बाद जब तुम बनाओगे तो तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो यार, तुम्हारी इमेज लगभग सेम ही बनेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है पर सेम ही बनेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तुमने ये देख लिया है। तो ये हो गए हमारे कॉन्केव लेंसेज के केस। तो अब हमें पढ़ना है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ये सारे पोजीशन तुमको मैंने बता दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है यार। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। बाकी सब वही होता है। ये हाइट ऑफ इमेज है तुम्हारी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये तुम्हारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारी। और ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये डिस्ट में लिखा हूँ, इसको समझ लेना, ये थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर करो यार, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ तुम भी कर सकते हो, थोड़ा मैनेज करो। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है, तो ये दोनों हमेशा जिस पोजीशन पे है, ये ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मिरर में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो मैग्निफिकेशन इतना ही होता है और यही होता है। और चलो अब देख लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो अब हम लेंस फार्मूला देख लेते हैं कि आखिर लेंस फार्मूला किस खेत की मूली है। तो यार मिरर फार्मूला तुमने देखा था, लेंस फार्मूले में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया था वहां पे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पर बस माइनस हो गया है। तो यही लेंस फार्मूला है, इसी पर हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो तुम इसे बहुत ही क्लियरली कर लोगे। लेंस फार्मूले भी समझ लिया, ठीक। लेंस फार्मूला ये तुम्हारा होता है और यहाँ बस माइनस हो जाता है, मिरर फार्मूला में बस प्लस होता है। तो तुम इसको भी अपने माइंड में एकदम विजुलाइज करके एकदम माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है। तो अब यार हमारा बस साइन कन्वेंशन रूल बचा है। तो अब साइन कन्वेंशन रूल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, तो चलो साइन कन्वेंशन रूल एकदम 1 मिनट में देख लेते हैं और अपने कन्वेंशन रूल हम एकदम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन रूल यार उसी की तरह सेम टू सेम है। तो मैं तुमको बस पॉइंट बता देता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो तुम्हारा कोई भी डिस्टेंस होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया जाएगा। यानी कि जैसे ये तुम्हारा ये है, ठीक है, ये तुम्हारा एक कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस में अब तुम्हारा ये है, तो ये अरे यार ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ हो जाएगा। तो इसी ऑप्टिकल सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इधर साइड जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही किया जाएगा। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट कहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। तो यार तुम अब इसको समझ तो दिए होगे अगर पहले के लेक्चर्स देखे होगे यार। देखो जैसे कि अब हम फिर अब कॉन्वेक्स लेंस का केस ले लेते हैं। चलो उसमें कॉन्केव लिए तो नहीं, कॉन्वेक्स दूसरा आ जाएगा। तो अब जैसे कि लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक। तो अगर मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भले ही 5 सेंटीमीटर हो पर उसे हम -5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट से राइट है, पर हमारी जो इसका डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट कि तुम्हारी वही है यार मिरर फॉर्मूला, जैसे तुम मतलब मिरर के केस में पढ़ा था ना तुमने कि साइन कन्वेंशन की लाइट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा और उसके ऑपोजिट नेगेटिव रहेगा। तो ये ज़्यादा कुछ इतना नहीं था इसमें। तो अगली चीज लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो भी अगर तुम्हारी जो हाइट रहेगी वो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो तुम उसकी हाइट को नेगेटिव में लिखोगे और अगर तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको तुम पॉजिटिव में लिखोगे। देखो जैसे कि तुम वहां पर वाला केस देखे थे ना कि क्या कहते हैं, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था 2f के पीछे था, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो तुम्हारा फोकस और उसके बीच में बन रहा था, तो हाइट तुम्हारा जो इमेज था वो इन्वर्टेड था, ठीक है। तो इमेज इन्वर्टेड था यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था, तो इसका ये मतलब है कि वो हाइट हम नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था साइन कन्वेंशन का।
तो अब हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस यार मुझे लगता है कि इस पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है। पूछो क्यों? क्यों सबसे आसान टॉपिक है? इसलिए कि जो तुम्हारा पावर ऑफ लेंस होता है वो क्या होता है पता है? देख के भी तुम्हें भी हंसी आएगी, अगर नहीं पता होगा तो, पता होगा तो फिर तुम हंसी ही होगे। तो 1/f, f क्या है जानते हो? फोकल लेंथ। तो जो तुम्हारी पावर होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। मतलब अगर तुम्हारी फोकल लेंथ 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर है तो तुम्हारी फोकल लेंथ 1/2 का रेसिप्रोकल 2, सॉरी पावर तुम्हारी 2 हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है कि जनरली उसको पावर को डिनोट किससे करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर और ये होती है 1/मीटर। 1/मीटर या इसे मीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। तो 1/मीटर क्यों? ठीक है, तो जब तुम पावर निकालते हो तो उस केस में तुम एक बहुत ही अच्छी चीज करते हो और उसको करने के लिए तुम्हें सबसे पहले वो करना पड़ता है, मीटर इनवर्स होता है, 1/मीटर होता है। तो तुम्हें फोकल लेंथ जिस भी यूनिट में दी जाए, जैसे सेंटीमीटर में और एमएम में हो सकता है दी जाए, तो उसको पहले तुम मीटर में चेंज करो। कन्वर्ट करना तो तुम्हें आता ही है, तो मीटर में पहले चेंज करो, उसके बाद तुम फिर उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करो। ठीक है, तो तुम उसको रेसिप्रोकल इस तरह कर सकते हो, या फिर तुम इसको 100 डायरेक्ट लिख दो, 100/2, जैसे 100/0.5 इस तरीके से लिख दो 0.5। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करते हो, क्योंकि 100 नीचे लिखोगे तो वो ऊपर आ ही जाएगा, जैसी बात है। तो 1/f जो है ये तुम्हारी फॉर्मूला होती है, और f हमेशा मीटर में रहता है, ये मत भूलना यार। बहुत इजी है, मुझे पता है बहुत इजी है, पर लोग इसी में मिस्टेक करते हैं कि वो उसे मीटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मीटर में लिखना कभी मत भूलना। इसको डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर डी से डिनोट करते हैं, और यही सब होता है। ठीक है, तो एक और चीज ये है कि कॉन्केव लेंस के केस में, तो देखो जैसे कि अब तुम अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करो तो कॉन्वेक्स लेंस में तुम्हारी फोकल लेंथ इधर रहती है और तुम्हारा सॉरी फोकल लेंथ इधर रहती है, फोकस तुम्हारा मेन फोकस इधर रहता है, तो फोकल लेंथ हमेशा यहाँ से यहाँ मेजर की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारी फोकल लेंथ मेजर की जाएगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही मेजर की जाएगी। तो यहाँ पर तुम्हारी फोकल लेंथ जो रहती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, तो वो तुम्हारी पॉजिटिव रहती है, और कॉन्केव लेंस के केस में तुम्हारी नेगेटिव रहती है, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड रहती है इंसिडेंट रे के। तो यहाँ पर तुम एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स के केस में लेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ रहती है, ठीक, फोकल लेंथ रहती है वो नेगेटिव रहती है। ठीक, नेगेटिव रहती है, तो जो तुम्हारा पावर रहेगा तो 1/नेगेटिव क्या होगा भाई? नेगेटिव ही होगा ना, तो तुम्हारी पावर भी नेगेटिव होगी। और अगर हम कॉन्केव की बात करें तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या रहती है? फोकल लेंथ में ऐसे लिख दे रहा हूँ, फोकल लेंथ क्या रहती है? पॉजिटिव, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन रहती है, नहीं यार उल्टा कर दी है यार, सॉरी उल्टा कर दी है। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, और तुम्हारी पावर भी इसी तरीके से क्या हो जाएगी? नेगेटिव। 1/नेगेटिव इज टोटली नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि कॉन्केव लेंस अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो तुम पावर और फोकल लेंथ जाहिर सी बात है नेगेटिव कर देना और वहां पॉजिटिव कर देना कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो अब तुमने समझ लिया फोकल वो पावर क्या होती है। ठीक है, पावर तुमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, और साइन कन्वेंशन बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। जहां भी तुम v और u मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और फोकल लेंथ और पावर करोगे, वहां पर साइन कन्वेंशन जरूर याद रखना। ठीक है, तो अब हम एक बहुत ही सिंपल चीज देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, तो मैं इसे यहीं पर बता दे रहा हूँ। इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ और तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिखा देता हूँ। कॉम्बिनेशन, तो अब तुम्हें निकालना होगा कि कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाए लेंसेज का। लेंसेज का कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाए? तो कॉम्बिनेशन करके तुम क्या निकालोगे? जनरली पावर निकालोगे। तो जैसे अब तुम्हारा एक कॉन्वेक्स लिया, दूसरा कॉन्वेक्स लिया, तीनों कॉन्वेक्स को जोड़ दिया। ठीक, हमने जोड़ दिया, अब पूछा गया कि इनकी पावर क्या है। ठीक, मान लो इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, तो क्या हो जाएगी? तीनों को ऐड कर दो। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में 5 4 9 और 9 6 9 10 11 12 13 14 15 15 हो जाएगी तुम्हारी। तो ये 15 प्लस 15 डायोप्टर तुम इसे लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लिए और अब एक कॉन्केव ले लिए, फिर एक कॉन्वेक्स ले लिए। देखो कितने अच्छे से ये बन गया, ये तुम्हारा बन गया। अब कह दिए इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है। अब क्या करोगे? ठीक है, तो इसको तुम अब ये लिखोगे कि भाई इसकी तो पॉजिटिव होगी, इसकी भी पॉजिटिव होगी, पर इसकी नेगेटिव होगी क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है। तो अब तुम लिखोगे 5 प्लस माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 2। तो 5 और 2 को पहले जोड़ेंगे, 5 2 7, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो प्लस 3 हमारा डायोप्टर इसकी पावर आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको याद रखना। ठीक है,
तो थोड़ा फास्ट हो गया हो तो तुम इसे थोड़ा देख सकते हो एक बार और, क्योंकि यार मुझे कंप्लीट करना है और तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक, समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। हमने कॉम्बिनेशन भी देख लिया, अब हमें न्यूमेरिकल देखना है, ठीक। हम जिसका इंतजार कर रहे थे इतनी देर से वो घड़ी आ गई, ठीक है। तो हम अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में सिर्फ तुम्हें 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो चलो देखते हैं कि हमें कौन, देखते हैं कि वो 2 बम्पर क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भैया की नोट्स में जो क्वेश्चंस है वो तुम करना और अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेना। फिर उसके बाद तुम्हें कोई नहीं हरा सकता लाइट के चैप्टर में, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे पास कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस एंड प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फाउंड, मतलब क्या है, स्केच द डायग्राम, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यार कि यहाँ पे लेंस नहीं बताया गया है कि कौन सा है, तो ये तुम्हें खुद ही पता लगाना है, ठीक है। तो तुम कैसे पता लगाओगे? तो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो तुम कहोगे भैया वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन तो कॉन्वेक्स लेंस भी करता है और कॉन्केव तो करता ही है। कॉन्वेक्स लेंस एक केस में करता है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास का केस होता है, अभी हमने देखा। तो तुम कहोगे भैया दोनों में हो सकता है। मैं कहूँगा ठीक है यार, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें लिखने की कि ये कौन सा मिरर है, तो मतलब लेंस अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जो डेटा दिया है वो लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें दिया है कि 50 सेंटीमीटर पे है, तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर तुम प्लस माइनस अभी नहीं लिखोगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता है ये कौन सा लेंस है, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होगा तब ये हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, अगर ये कॉन्केव लेंस होगा तो ये तो नेगेटिव, हाँ ये तो नेगेटिव होता ही है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होता है यार हाँ, तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। अब अगर हम नेगेटिव इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर पे तुम्हारी इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है, इस पे तुम्हें गौर करना था, ठीक है। तुम अभी तक मेरी बातें सुन रहे होगे और सोचे होगे कि यार भैया इसमें आप कैसे करेंगे, पर तुमने खुद क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा वो समझ गया होगा, है ना। तो अब देखो इन फ्रंट ऑफ लेंस का क्या मतलब है कि लेंस के सामने इमेज बन रही है ना। लेंस के सामने इमेज बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है। तो अब वर्चुअल इमेज अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता तो तुम्हें पता चल जाता कि ये वर्चुअल इमेज बन रही है। तो लेंस अभी भी तुम्हें नहीं पता है ना, लेंस अभी भी तुम्हें नहीं पता है। तो अब देखो, अब तुम इसे 10 लिख दोगे, ठीक, इसे 10 सेंटीमीटर लिखोगे और ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन है तो इसे भी तुम माइनस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी रे इस तरह जा रही है पर तुम्हारा इमेज इस तरफ बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर का डिस्टेंस हम नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने जो बोला था उसे तुम अगर ध्यान दिए होगे तो तुमको लगा होगा कि भैया गलत बोल रहे हैं, पर अब तुम ध्यान नहीं दिए होगे तो तुम्हें लगा होगा कि भैया चेंज कैसे कर रहे हैं। तो चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम लोगों को पता है या नहीं। वैसे तुम्हें पता ही होगा जहाँ तक है, क्योंकि मैंने इतनी देर से बताया है, तो तुम्हारा ध्यान अगर होगा तो तुम्हें पता होगा। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, दोनों हम नेगेटिव ही लेंगे। तो आगे अब हमारा क्या लिखा है कि अब हमारी जो केस है इसमें दिया गया है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्नीफिकेशन। तो फोकल लेंथ एंड मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v/u, ठीक है, माइनस नहीं होगा, ठीक। मिरर, तुम मिरर के केस में नहीं लेंस के केस में कर रहे हो। तो v मतलब 10 -10/u मतलब -50, ये यहाँ से कट जाएगी, ये कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक। इसको आगे और सिंप्लीफाइड करके तुम इसे लिख सकते हो 0.2, ठीक है, 0.2 तुम्हारी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। इसकी कोई यूनिफिकेशन तुम्हें 0.2 दिख रही है तो इसका मतलब कि तुम्हारी इमेज बड़ी बनेगी। हमने वहां पर मिरर के केस में पढ़ा था कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होती है तो तुम्हारी, अच्छा हाँ, यहाँ डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक, क्योंकि 1 से छोटी है और तुम्हारी इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। अगर तुमने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यार जाओ देखो, नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो ये 1 से बड़ी है मैग्नीफिकेशन, सो 1 से छोटी है तो इमेज तुम्हारी छोटी बनेगी, यानी कि अब तुम एकदम क्लियर हो गए होगे कि ये कौन सा लेंस है, ठीक है। तो अब
तुम अगर नहीं क्लियर हुए हो तो यार एक बार सोचो, वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो, उसके बाद वीडियो को चलाना है। तो यार अब देखो यहाँ पर तुम्हारी वर्चुअल इमेज बन रही है, ये तो तुम्हें पता था। जब तुम्हें सिर्फ इतना पता था कि इमेज वर्चुअल है, तब तुम्हारे माइंड में ये डाउट था कि यार ये लेंस कौन सा है, क्योंकि वर्चुअल तो दोनों मिरर देते हैं, दोनों लेंस देते हैं, वो एक केस में देता है, वो सारे केसेस में देता है। पर अब तुम्हें दिख रहा है कि जो तुम्हारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। तो यार ऑब्जेक्ट से छोटी है तो जाहिर सी बात है ये कॉन्केव लेंस है, क्योंकि वहां पर हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज ही बनती है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया है इस मैग्निफिकेशन को निकाल के कि तुम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हो। तो अब तुम जाहिर सी बात है यहाँ कॉन्केव लेंस फट से बना दोगे, ठीक, फट से तुम बनाओगे। और फोकल लेंथ कैसे निकालनी है तुम सभी को पता है, लेंस फॉर्मूला, ठीक। लेंस फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u सॉरी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तुम ये गलती मत करना कि तुम यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। लेंस फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग होते हैं। तो अब ये हो जाएगा 1/-10 माइनस 1/-50 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये 1/-10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/50 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। और यहाँ पर 1/f तुम्हारा -10 और 50, 10 और 50 का हम एलसीएम लेंगे, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आने के बाद यहाँ हम एलसीएम 50 लिख देंगे। तो -10 और ये -5 प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी चलो अब इज इक्वल टू कर देंगे, तो ये -4/50 हो जाएगा, ठीक है। -4/50 ये 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये -2/25 2/25 आ गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा -25 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको रेसिप्रोकल हम करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा, -25/2, तो ये 12.5 माइनस में आ जाएगा और यही तुम्हारी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ तुम्हें पावर निकाल के भी दिखा दूँ, यार यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है पावर निकालने के लिए, हाँ, पर हम पावर निकालेंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो अब ये 12.5 है, ठीक है। तो 12.5 को अब हम पावर निकालेंगे, तो पहले अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे यार, डायग्राम तुम बनाओगे, ठीक है। डायग्राम बना के हम टाइम वेस्ट करेंगे, डायग्राम तुम बनाओगे और देखना कि डायग्राम अच्छा बन रहा है, सही बन रहा है, तुम्हारी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब तुम डायरेक्टली मतलब वो मत कर देना कि 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर नापने लगे, तुम्हें नॉर्मली डायग्राम बनाना है, उसे 10 और 50 नाम दे देना है, ठीक है। तो चलो जो जो डायग्राम बना देगा और उसकी इमेज आ जाएगी डिमिनिश्ड, प्लीज कमेंट करके बता देना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार तुम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको पहले यहाँ लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर हम अब पावर निकालेंगे। तो पावर होती है 1/f, पर यार देखो यहाँ पर तुम्हारी सेंटीमीटर में है, तो पहले से ही तुम यहाँ ऊपर 100 लिख दो। ऊपर 100 क्यों लिखा हूँ पता चला, चलो मैं बता देता हूँ, 1/12.5/100, ठीक है। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/12.5, तो अब इसे हम 5 से ले जाएंगे, 20 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा, तो 4/0.5। तो हम 4/0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये 2 अब तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, 8 हमारा 8 डायोप्टर -8 डायोप्टर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमने माइनस नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लिख पाए थे, तो यहाँ माइनस कर दो, तो ये -8 डायोप्टर तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पे पावर यहाँ नहीं निकाली गई है, पर -8 डायोप्टर तुम्हारी पावर आ जाएगी। तो तुम अब समझ चुके होगे कि पावर कैसे निकालना है। तो यार इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो, नोट कर लो, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन पर, जिससे तुम्हारे सारे डाउट गया है। तुम्हारा क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लाइट की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यार ये लाइट की सीरीज काफी लंबी हो गई, 10 लेक्चर्स लगे, तो कल चलो ठीक है, ये सरप्राइज तुम्हारे लिए अभी रखते हैं। तुम्हें वीडियो के लास्ट में तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा मैं, इस क्वेश्चन को हो जाने दो। तो क्वेश्चन ये है कि अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस अब यहाँ दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ, पावर, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो अब यहाँ पावर निकालने को कहा है, तो हम पावर को निकालेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यार यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस तुम्हें पहले ही दे दिया गया है और ये भी दिया गया है कि इमेज मैग्नीफाइड है, तो अब तुम ये भी समझ सकते हो कि मैग्नीफाइड है तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा। समझ गए? जो जो समझ गया वो बहुत अच्छा लड़का है, ठीक, मतलब लड़का या लड़की जो भी है, मतलब बहुत ही तुम लोग एकदम मतलब इसका मतलब है अगर तुम लोग समझ गए हो तो मतलब तुम लोग लेक्चर को ध्यान दे रहे हो, ठीक है, लेक्चर में तुम लोग ध्यान दे रहे हो। तो इमेज जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो 2f और f के बीच में रहेगा।
तभी तुम्हारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही बनेगी और मतलब मैग्नीफाइड बनेगी, वहीं पे मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी इमेज एक और केस में भी मैग्नीफाइड बनती है, पर यहाँ इन्वर्टेड दिया है इसलिए तुमने वो अलग केस चुना, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो तुम्हारा इमेज जो है वो 3 टाइम्स है। तो अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को वो क्या कहते हैं, उसे हम HO से डिनोट करते हैं, वो हम अगर x मान लें, ठीक है। तो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज, जिसे मैं HI लिख रहा हूँ, तुम लोग समझ लो, HI तुम्हारी 5x हो जाएगी, आखिर 5 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स है, हाँ 3 टाइम्स है, 3x हो जाएगी, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है ना भाई, तो 3x हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -15 होगा, क्योंकि यार इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है ना। तो 15 सेंटीमीटर तुम्हें मिल गया, तुम्हें हाइट ऑफ इमेजेस मिल गई, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है, इतना ही दिया है, अब पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, पावर एंड मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले जो रिलेशन तुम्हें पता है मैग्निफिकेशन का, वो क्या है, m is equal to v upon u is equal to hi upon ho, that is height of image upon height of object। अब तुम इसे बहुत ही क्लियरली ये लिख सकते हो, v तुम्हें पता है, नहीं पता है तो v को रहने दो, u तुम्हें पता है, हाँ पता है -15, hi तुम्हें पता है, नहीं पता है, पर हमने इसे 3x लिखा है और ये x माना है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें v मिल गया, 15 3 -45 सेंटीमीटर, यार मिल गया ना हमें v, कितनी ही इजिली। तो यार देखो इस रिलेशन से तुम बहुत ही इजीली इसे निकाल सकते हो, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन, ये थोड़ा पटाखा वटाखा बजा रहे हैं यार, अभी दिवाली नहीं है यार, लोग पता नहीं क्या पटाखा बजाने लगते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है सच में। तो चलो ठीक है, इन लोग को तो रोक भी नहीं सकते, ठीक है। तो v इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर आ गया है। आगे का क्वेश्चन फोकल लेंथ निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है, वो अगर तुम लोग कर पाओ तो कर लो यार, बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, तो मैग्निफिकेशन पहले निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन तुम्हारी क्या होगी, मैग्निफिकेशन तुम्हारी होगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो, 3x अपॉन x, ये कट जाएगा, x आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। तो यार 3 तुम्हारा आएगा, देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि तुम्हारी इमेज वर्चुअल वर्चुअल नहीं आनी चाहिए यार, इन्वर्टेड आनी चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई, मिस्टेक, हाँ मिस्टेक यहाँ हुई है यार, तुम्हारी इन्वर्टेड इमेज, तो जाहिर सी बात है कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, इसका मतलब कि हमने यहाँ पर भी गलती करी है, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ के प्लस हो जाएगा, हाँ। और प्लस क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन में है, तो हमने ये नोटिस नहीं किया। जिसने भी नोटिस कर लिया, जिसने मेरी गलती पकड़ ली होगी, वो बहुत ही ध्यान दे रहा है लेक्चर में, ठीक है। तो मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद है, जो गलती सुधारते हैं दूसरे की, ठीक है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं तो वो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, और कुछ लोग गलती बताते हैं, इस मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं रहता, तो वो ज़्यादा अच्छे, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 45 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, क्योंकि इमेज तुम्हारी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बन रही है, और यहाँ -3 है, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लिखा था तो अब माइनस लिख दिया है, तो इसे अच्छे से ध्यान दे देना, ठीक। अब फोकल लेंथ निकालना यार दुनिया का सबसे आसान काम हो गया है, क्योंकि मेरा लेंथ फॉर्मूला लगा दो, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f, थोड़ा इसको आगे लिख दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v क्या दिया है तुम्हारा, 1/45 माइनस 1/-15, ठीक है। तो ये हो जाएगी अब तुम्हारी यहाँ पर पहले इसको लिखना है 1/45 प्लस 1/15। तो अब तुम 15 और 45 का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हम 45 लिख देते हैं, तो 45 1 जा 45, और यहाँ 1 प्लस 15 3 जा 45 और 3, तो ये 4/45 आ जाएगा। और अगर हम इसे f लिखेंगे तो f में ये नेगेटिव अपोजिट हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 45/4 हो जाएगा। तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 11.25 शायद तुम्हारा आएगा, हाँ 11.25 ही आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर, ठीक है। और ये माइनस में होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये माइनस में हो जाएगा। ना 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 ना, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, पर उस साइड होगा ना। यार देखो यहाँ तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, खुद से नहीं आया ना तो मतलब नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। तुम्हारा जो फोकल लेंथ है, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ इधर है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो यार अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, इसे पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो पॉज करके। तो अब
हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, हमारी ये सीरीज लाइट की खत्म होती है आखिरकार, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे लाइट के लेक्चर में तुम्हें पूरा लाइट का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश और अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और यार तुम लोग भी बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, उसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। और यार ये काम तुम लोग कर लिया करो, ठीक, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं पर ये काम नहीं करते, तो ये काम जरूर कर लिया करो। और भैया के चैनल को तो तुम लोग सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, जहाँ तक है नोट्स भी वहाँ से ले ही लिए होगे। तो तुम लोग के लिए जो एक सरप्राइज़ मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ वीडियो की लास्ट में, तो वीडियो की लास्ट में जो सरप्राइज़ है वो ये है कि कल ठीक 3 बजे तुम्हारे लिए लाइव सेशन आ रहा है। ठीक 3 बजे से थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो जाए तो यार तुम लोग इतना मत करना। तो 3 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, तो तुम लोग लाइव आना और मुझे सजेस्ट करना कि मुझे आगे किस चैप्टर पे वीडियो बनानी है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कल लाइव सेशन में मैं करूँगा, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारी आगे की जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, वो कैसी रहती है। और वहाँ पर तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को शेयर करते रहो और सपोर्ट करते रहो यार, तुम लोग सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, तब तक के लिए जाओ, आग लगा दो। सो थैंक यू एंड बाय।